ओके, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इन दोनों ब्रैकेट्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले ये देखिए 2x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 लिख लिया, ये 2x लिखा और फिर ये ब्रैकेट लिख ली। उसके बाद ये आपने लिख लिया, अब हम 3 लिखेंगे, 3 के साथ है प्लस साइन, +3 लिखा और ये ब्रैकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 आ जाएगा। ये x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा एज बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। ये रूल है बेस और एक्सपोनेंट का कि अगर वेरिएबल सेम हो, लाइक फॉर एग्जांपल x की पावर है 2 और यहाँ x की पावर है 3, तो बेस सेम है, ये बेस है और ये उसकी पावर है। ठीक है, जब भी बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो x2 + 3 तो ये आ जाएगा x की पावर 5। इसी तरह अगर x इंटू एक्स अगर आ रहा है तो दोनों की पावर 1 है, तो 1 और 1 ऐड कर दे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप देखिए दोनों की पावर सेम है, 1 और 1, तो ये आ जाएगा x2 माइनस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस ये दोनों तो आपने मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम ये प्लस साइन है, प्लस लगा दिए। अब इस 3 को इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x के साथ करें तो ये आ जाएगा 3x, साइन में मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस माइनस एंड 3 1 3। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या देखना है, लाइक टर्म्स यहाँ इसमें ये देखिए, ये भी 2x है, ये 3x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, स्क्वायर की टर्म कहीं भी नहीं है, तो ये एज इट इज आपने लिख देना है। अब ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं एंड बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, इसके साथ है माइनस का साइन और इसके साथ है प्लस का साइन। आपने क्या करना, वेन एवर बोथ द टर्म्स आर हैविंग द डिफरेंट साइन, तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो 3 में से 2 माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा, 1x आ गया, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, ग्रेटर नंबर का, और ग्रेटर नंबर है 3 के साथ साइन है प्लस का, तो इसलिए +1x मीन्स कि इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया +1x। ये -3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी और कोई इस तरह की टर्म नहीं है, सो दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अगर आपको दिया जाए 3x² इंटू 4xy + 6, कि इसको आप एक्सपेंड करें और सिंप्लीफाई करें। अब ये देखिए 1 टर्म है और अंदर 2 टर्म्स हैं। आपने क्या करना है, इस 3x² को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 12। अब इसमें देखिए ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, यहाँ इसकी पावर है 1 और यहाँ है 2, तो x बेस, ये x और ये x बेस सेम है, x लिख के उसकी पावर को ऐड कर दें, ये 2 और ये 1, ये आ जाएगा 3 और साथ में ये y एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई और बेस नहीं है, तो ये y एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर हो जाएगी 3 क्योंकि ये 2 और ये 1 मिलके हो जाएगा 3, प्लस साइन लगा दें। अब इसी 3x² को अब हम करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई। पहले हमने 4xy के साथ किया, अब हम 6 के साथ करेंगे, तो 3 6 18, वेरिएबल यही एज इट इज़ आ जाएगा x²। सो चूँकि दोनों टर्म्स डिफरेंट टर्म्स हैं, यहाँ इसका वेरिएबल x³ y है और यहाँ है x², चूँकि दोनों की दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हैं, सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ आप देखें, दोनों जो हैं वो डिफरेंट साइन हैं, लाइक टर्म्स हैं, 4a ये भी है, 4a ये भी है, +3b और -3b। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, या तो आप सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, एक फार्मूले के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोगों ने की है। तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये 4a लिखा और ये पूरी ब्रैकेट 4a - 3b ब्रैकेट। ठीक है,
फिर इसके बाद ये प्लस 3b और ये पूरी ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16 और ये a इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a² माइनस 4 3 ज़ा 12 और ये a और ये b साथ में वेरिएबल आ जाएंगे, प्लस 3b को 4 के साथ करें तो 3 4 ज़ा 12 ba माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये b मल्टीप्लाई करें तो b², बेस सेम है ना, तो पावर दोनों की 1 1 है तो स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें 16a², कोई और a² की टर्म नहीं है तो 16a² आ जाएगा, प्लस 12ab माइनस 12ab, माइनस और प्लस बोथ आर हैविंग सेम डिफरेंट साइन बट दोनों लाइक टर्म्स है तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है, ये प्लस माइनस लाइक टर्म से कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया माइनस 9b², सो दैट इज़ द फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन का अगर हम फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। इस फार्मूले के थ्रू भी आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे फार्मूला है, देखिए एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसी टर्म्स होनी चाहिए। तो देखिए ये प्लस की ब्रैकेट है, ये माइनस की ब्रैकेट है, यहाँ भी 4a प्लस 3b है और यहाँ भी 4a और 3b है, तो यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो चूँकि प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट मीन्स कि ये आंसर आता है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को इसमें शिफ्ट करना है। तो अब यहाँ देखो a की जगह है 4a तो आपको a² चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे 4a होल स्क्वायर और b की वैल्यूज है 3b तो ये 3b होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर सॉल्व करना है, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 और ये a² दोनों क्योंकि होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर है, माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और b का स्क्वायर, ठीक है। तो सेम आंसर आता है, जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं।